नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जब से डिजी लॉकर का प्रोविज़न आया है, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होंगे, जितने भी सर्टिफ़िकेट आपके अपलोड होंगे, सब डिजी लॉकर से मैच किए जाएँगे। तो जब से आया है, बच्चों के मन में कन्फ्यूजन काफ़ी हो गया है। हम बात करने वाले हैं कुछ पॉइंट पे, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्या डिजी लॉकर पे आपका जो सर्टिफ़िकेट है, आपको खुद डालना पड़ता है या ऑटोमेटिक उसमें आ जाएगा। क्या माजरा है, तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और आपके जितने भी कमेंट आए हैं उसी को कंपाइल किए हैं। और भी तरह के कमेंट है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि ये वाला जो चीज़ें है कि आपका सर्टिफ़िकेट है वो आपको डालना पड़ेगा या उस पे ऑलरेडी पड़ा रहेगा, और 2 डिग्रियाँ जिनका 3 डिग्रियाँ सेम ईयर में है उनको कैसे बचना है, वो तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसका अभी 2-3 पार्ट और भी आना बाकी है। डिजी लॉकर से संबंधित एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता है, चूँकि आप लोग स्किप कर देंगे, हो सकता है नहीं समझ में आए। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे कि कैसे अपना डॉक्यूमेंट्स छुपा सकते हैं, डिजी लॉकर में नहीं उसको अपडेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि एक-एक चीज़ आपको समझ में आए। देखिएगा, ये जो नोटिस आया था इसके बाद मन में कौतूहल बन गया कि हमारा तो 2 सर्टिफ़िकेट है एक ही साल में, अब हम बच पाएँगे कि नहीं बच पाएँगे? डिजी लॉकर को कैसे यूज़ करना है? बहुत सारे सर्वर भी डाउन चल रहे हैं। किसी का आधार वेरिफ़िकेशन नहीं हो रहा है तो लिंक नहीं हो रहा है, किसी का लिंक हुआ है तो फिर आधार से लिंक नहीं हो रहा है, तमाम चीज़ें चल रही है मन में। लेकिन हम उस पे बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कर लेते हैं कि डालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डिजी लॉकर, एक सिंपल टर्म में आपको समझाऊँ, कि आपको एक बैग दे दिया गया और आपका सर्टिफ़िकेट पूरे घर में बिखरा पड़ा हुआ है, ठीक है? अब कोई भी बंदा आएगा तो आपसे 1 मिनट, यही वजह है कि कॉल नहीं उठा पाते हैं। देखिए, अभी कॉल आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं बात कर रहा था कि एक बंदा आता है और आपसे मांगता है कि आपके बैग में जो भी सर्टिफ़िकेट है उसमें से मुझे ये सर्टिफ़िकेट निकाल के दीजिए। आप घर में पूरा खोजने के बजाय अपने बैग में खोजेंगे। उसी तरीके से डिजी लॉकर क्या करता है कि आपके जितने भी सर्टिफ़िकेट अभी तक बने हैं, ओबीसी हो, डोमिसाइल हो, आईटीआई हो, डिग्री हो या आपके बर्थ सर्टिफ़िकेट हो, जितने भी तरह के आपके जीवन से रिलेटेड सर्टिफ़िकेट बने हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट के, सरकारी इंस्टीट्यूट के, प्राइवेट कोई कॉलेज के, सरकारी कॉलेज के, जितने भी प्राइवेट से लेके सरकारी, जितने भी ऑटोनोमस, सबका वो आपके हर एक जगह पड़े हुए हैं। कोई स्कूल में है तो कोई कॉलेज में है तो कोई सरकारी दफ्तर में है, तो ऐसा है, हर जगह पड़ा हुआ है आपके। ठीक है, अब हालांकि आपके ओरिजिनल सब आपके पास हैं, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए तो हर जगह जाती है। तो ये अब डिजी लॉकर क्या करेगा कि आप इसको कलेक्ट करके इसमें रख सकते हैं। एक प्रकार के आप ये डिजी लॉकर एक प्रकार का पर्स समझिए, ठीक है, कि पर्स में पर्स में पहले पैसा रखते थे, अब सर्टिफिकेट रखना है। ये आपके डिजिटल फॉर्म में एक पर्स समझिए, जिसमें क्या करना है कि आपको यहाँ पे जाना है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट वाला साइट पे, और उसको डाउनलोड करके इससे लिंक कर देना है डिजी लॉकर से। कैसे होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। अब जाइएगा, आपको 10th वाला सर्टिफिकेट नहीं शो कर रहा है तो 10th वाला ऑप्शन पे जाइएगा डिजी लॉकर में, 10th का सर्टिफिकेट, अपना रोल नंबर, कौन सा बोर्ड, ये सब डालिएगा तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आ जाएगा डिजी लॉकर में। फिर आपको 10th का मार्कशीट चाहिए तो डिजी लॉकर में 10th का मार्कशीट का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ऐड करने का ऑप्शन आएगा, आप अपना बोर्ड डालिएगा, रोल नंबर डालिएगा, कौन सा ईयर में पास आउट हुए। जैसे ही आप ये सब इंफॉर्मेशन डालेंगे, वो आपका जो सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर में तुरंत आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो बहुत सारे बोलेंगे कि आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये मार्केट में आपका नहीं, ऑनलाइन आपका जो है वो कहीं पे नहीं है। ऑनलाइन रहेगा वही डिजी लॉकर में मूव होके आएगा। जैसे सपोज एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि
कोई बंदा आईटीआई किया, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट से आईटीआई किया और उसको डिजी लॉकर में आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए। अब ये जो इंस्टीट्यूट है वो फिजिकल जो डॉक्यूमेंट फॉर्म में है, यानी कि कागज़ के फॉर्म में तो आपको सर्टिफिकेट दे दे, लेकिन ये ऑनलाइन पब्लिश नहीं की है या ऑनलाइन वो किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं डाला है, और ऑनलाइन डालने के बाद ये डिजी लॉकर से लिंक नहीं किया है। सरकार का आदेश है कि जब भी आप ऑनलाइन कोई भी सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो उसको डिजी लॉकर से लिंक करना है। तो ना ये ऑनलाइन आपका सर्टिफिकेट किसी प्लेटफॉर्म पे डाला है, ना ही ये डिजी लॉकर से लिंक किया है। तो आप ट्राई भी करिएगा इस आईटीआई सर्टिफिकेट को डिजी लॉकर पे लाने के लिए, तो आपका होगा ही नहीं, क्योंकि आप जब अपना नाम दीजिएगा, सर्टिफिकेट नंबर दीजिएगा या सर्टिफिकेट का पासिंग ईयर दीजिएगा और जो भी आपका डिटेल है वो दीजिएगा, तो यहाँ पे नॉट फाउंड बताएगा। नॉट फाउंड इसलिए बताएगा चूँकि ये आपका इशू सिर्फ कागज़ में के फॉर्म में हुआ है, आपका जो इंस्टीट्यूट है वो अभी डिजिटल फॉर्म में, या आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन इसको अपडेट नहीं किया है, इस वजह से आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे शो नहीं होगा। तो कहने का मतलब अब आपको इतना समझाने का मतलब ये रहा कि जो भी सर्टिफिकेट आपके डिजी लॉकर में होंगे वो आपको खुद लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपने जैसे ही आप डिजी लॉकर का अकाउंट बनाइएगा तो उसमें आपका कोई भी सर्टिफिकेट शो नहीं करेगा। जैसे ही आप एक एक चीज़ को वहाँ पे सर्च कीजिएगा, आप मार्कशीट सर्च कीजिएगा, तब जाके मार्कशीट उसमें शो करने लगेगा। जाके फिर अपना जिस तरीके से मैंने बताया प्रोसेस की कैसे उसमें लाना है, आप अपना 10th का सर्टिफिकेट चाहिए तो 10th का सर्टिफिकेट का ऑप्शन, आप कौन से राज्य से हैं ये भी, आपको कौन से बोर्ड से हैं उसमें ऑप्शन रहेगा, तो उसको वहाँ से ऑप्शन से क्लिक करके डिजी लॉकर में, अब जब एक बार आ जाएगा तो वो परमानेंट उसमें रहेगा। फिर डिलीट का ऑप्शन तो नहीं मैंने देखा है, शायद बाद में आ जाए, वो अलग मैटर है। लेकिन फ़िलहाल जब भी आप इस तरह के प्रोसेस कीजिएगा तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर में सेव हो जाएगा और वो परमानेंट के लिए सेव हो जाएगा। हाँ, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होंगे तो चेंजेज हो सकते हैं, बट अभी डिलीट का ऑप्शन जो है वो इसमें नहीं आया है कि आप एक बार इसमें डाल दिए डिजी लॉकर में और चाह रहे हैं कि हम बाद में इसको डिलीट करके यहाँ से हटा दें, तो हो सकता है कि बाद में ऑप्शन दे, चूँकि इसमें भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन अभी चलेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो अब बात कर लेते हैं जो 2 डिग्रियां हैं उनको छुपाने का तरीका की मैं बात कर रहा था। देखिए, आप चाहिएगा तो आप 12th का और आईटीआई एक साथ किए हैं सपोज, तो आप आईटीआई को इसमें शो करवाइए और 12th वाला इसमें डिजी लॉकर में डालिए ही मत, ठीक है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपका डिजी लॉकर से जब चेक होगा तो यहाँ पे डिजी लॉकर में आपका 12th का सर्टिफिकेट रहेगा ही नहीं, ठीक है। और ये मैं रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स छुपा सकते हैं। 2 डॉक्यूमेंट्स एक ही साल का है तो एक को डोरमेंट अवस्था में डाल सकते हैं, यानी डोरमेंट का मतलब निष्क्रिय अवस्था में डाल सकते हैं। कैसे? आप इसको डिजी लॉकर में पुल करें ही नहीं, यानी कि इसमें खींचे ही नहीं कि जो ऑनलाइन जहाँ से आपका आता है वहाँ से आप सर्च मत कीजिए। जो भी सर्टिफिकेट है वो एक ही रखिए डिजी लॉकर में, जिससे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1% का डर नहीं रहे। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों सर्टिफिकेट रहेंगे 1 साल के, तो चूँकि जो मतलब का चीज़ है उतना ही चेक करेंगे, आपका और भी चीज़ नहीं चेक करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप डिजी लॉकर में वही सर्टिफिकेट डाउनलोड करके रखिए जो कि आपके जो इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना क्रिएट करे। 2 जो डिग्रियां हैं उसमें से एक ही रखिए, जिससे कि और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये तरीका मैंने बताया कि आपको डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक सब ले लेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं लेगा, वो आधार से लिंक नहीं है आपका हर एक डॉक्यूमेंट। जैसे कि आपके मार्कशीट आधार से लिंक नहीं है कि आपका आधार अगर उसमें नंबर डालें तो सब सर्टिफिकेट आपका शो करने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी सर्टिफिकेट हैं उसको आपको खुद पुल आउट करके उसमें डालना पड़ेगा, यानी कि अपने पर्स में डालना पड़ेगा। पर्स यानी कि डिजी लॉकर में डालना पड़ेगा, और एक बार डल गया तो उसको हटा नहीं सकते हैं। हटाने का ऑप्शन इन फ्यूचर आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक और मुद्दे पे कि जो डिजी लॉकर है इससे क्या बेनिफिट इन फ्यूचर हो सकता है, क्या जो भी दिक्कतें हो सकती है, और आपके कमेंट के अकॉर्डिंग भी हम वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो और इस पे एक बनने वाली है कि जो
पुराने एम्प्लॉई हैं जो कि ऑलरेडी 2 सर्टिफिकेट के रखे हुए हैं फिर भी नौकरी कर रहे हैं, तो उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उस पे भी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।